मेरी ब्लेसिंग मुझे रिलीज करनी होगी। ये सौदा है, ये प्यार नहीं। और ये बात परमेश्वर ने मुझे सालों में सिखाई, हर साल सिखाई। रो रो कर, पीट पीट कर मैंने सीखी, खिज खिज कर, दुखी होकर मैंने सीखी है कि मुझे परमेश्वर से प्यार करना होगा, मेहनत करनी है, लेकिन वो मेहनत प्यार के बाद आनी चाहिए, उससे पहले नहीं। हालेलुया। और बाइबल कहती है, मैं आपको उस आयत को पढ़ाऊंगा। हम पढ़ेंगे रूत 4 उसकी 13 आयत से। ये सुबह नहीं था, ये अभी है, आपके वचन आपके सामने। उसका सेकंड पार्ट, रूत की पुस्तक, उसका 4 बाब उसकी 13 आयत को मैं पढ़ूंगा। तब बोअज ने रूत से विवाह कर लिया और वह उसकी पत्नी हो गई। और जब वह उसके पास गया तो यहोवा की दया से उसको गर्भ रहा और उसके बेटा उत्पन्न हुआ। तब स्त्रियों ने नयोमी से कहा, यहोवा धन्य है जिसने तुझे आज छुड़ाने वाले रिश्तेदार के बिना नहीं छोड़ा, और इज़राइल में उसका नाम बड़ा हो। और ये तेरे लिए जी में जी ले आने वाला और तेरे बुढ़ापे में पालने वाला हो, क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे प्रेम रखती और 7 बेटों से भी तेरे लिए श्रेष्ठ है, उसी का ये बेटा है। तब नयोमी उस बच्चे को अपनी गोद में रखकर उसकी धाई का काम करने लगी। और उसकी पड़ोसिनों ने ये कहकर नयोमी के एक बेटा उत्पन्न हुआ है, लड़के का नाम ओबेद रखा। यिशै का पिता और दाऊद का दादा वही हुआ। आमीन। अब आपको ध्यान से समझना है। लोगों ने नयोमी से कहा कि परमेश्वर धन्य है, उसने तेरे जी में जी वापिस किया है। एक औरत जो अपना पति गवा चुकी है, दोनों बेटों को गवा चुकी है, खाली हो गई। जब वो आई थी तो उसने कहा था, मैं भरे भरे हाथ से गई थी और खाली कैसे आई हूं, छूछे हाथ। मुझे नयोमी ना कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे कड़वा कर दिया है। ऐसी पोजीशन पर पहुंचकर भी आप जानते हैं, कहते इट्स नेवर लेट। नयोमी का जब पति मरा, तब अगर उसे तभी अकल होती तो कम से कम अपने बच्चों को लेकर वापस आ जाती। लेकिन जब उसका पति मरा, उसे लगा हाँ इत्तेफाक हो सकता है, सबने तो मरना ही है एक दिन, इत्तेफाक से वो मर गया होगा। लेकिन जब उसके बेटे मर गए, उसको मालूम हो गया कि ये इत्तेफाक नहीं है, ये परमेश्वर का क्रोध है, ये परमेश्वर का, ये उसके वचन का क्रोध हमारे ऊपर आया है कि हमने परमेश्वर के घर को छोड़ के हम मोआब में चले गए, जहां परमेश्वर की आराधना नहीं है, जहां परमेश्वर जिस जाति से नफरत करता है, जस्ट कि हम मरे ना। परमेश्वर ने कहा, जो कुछ तू मुझे छोड़कर पाना चाहेगा, जिंदगी पाना चाहेगा, तू उसे गवा देगा। और जब फैसला किया कि अब तीनों मर गए, अब उसे मालूम था कि अब मेरे हाथ में कुछ नहीं, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर की ओर मुड़ने का फैसला किया। और बाइबल कहती है वो बैतलहम में आई अपनी बहू के साथ, और रिश्तेदार उसका था जो बोअज था, उसकी बहू ने उसके साथ जब मैरिज कर ली तो एक बेटा पैदा हुआ। और लोगों ने उसको कहा कि परमेश्वर तेरे जी में जी फिर लेके आ गया है, और तेरा मरा हुआ बेटा उसने तुझे वापिस किया है, क्योंकि वो उसकी धाई का काम करने लगी। हाँ, उसको दूध पिलाने लगी, उसको केयर करने लगी, और वो उसकी एक तरह से मां बन गई। और परमेश्वर ने फिर से उसको छुटकारा दिया। ऐसी बहू दी जो 7 बेटों से अच्छी है, बोअज दिया, उसे फिर से नन्हा बेटा दिया। और बाइबल कहती रूत का उसने छुटकारा किया। उसने जो मुझसे प्यार किया है, रूत ने परमेश्वर से क्या किया था, प्यार किया। उसने सौदा नहीं किया, उसकी जेठानी की वो सारी आशीष थी, लेकिन मिली रूत को। अगर शादी होती बोअज की रिश्तेदार के किसी निकट रिश्तेदार से, तो वो उसकी जेठानी से होती, लेकिन जब वो वापिस चली गई और रूत रह गई, तो उसकी शादी फिर रूत के साथ हुई। और बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा, तुम मुझसे प्यार करेगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और मैं तुझे ऊंचे स्थान पर रखूंगा। जिस खेत में रूत काम करने लगी, उसी खेत की वो मालकिन बन गई, क्योंकि उसका वचन है, मैं तुझे ऊंचे स्थान पर रखूंगा। उसने ये नहीं कहा मैं तुझे नीचे, उसने कहा मैं तुझे छुड़ाऊंगा और मैं तुझे ऊंचे स्थान पर रखूंगा। आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपके लोग, आपका फाइनेंस, आप ऊंचे स्थान पर रहेंगे। अगर आप परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, आप सौदा करने नहीं आए।
आपने बैप्टिज्म ले लिया, आप चेक नहीं करने आए कि जब मैं हो जाऊंगा तब मैं ले लूंगा, अब मैं पाप करता हूं, अब मैं बिजनेस करता हूं, मुझसे गलती ना हो जाए। अगर आप इस मेंटालिटी के हैं तो आप इस वचन के लिए नहीं हैं। मैं उस छुटकारे की बात कर रहा हूं जो जग जाहिर होता है। मैं उस छुटकारे की बात कर रहा हूं जिससे आंखें खुल जाती हैं और लोग बोलते हैं आह क्या बात है। मैं उस छुटकारे की बात कर रहा हूं जो परमेश्वर अब आपका करने जा रहा है, जो खुदा के साथ वफादार हैं। उसने कहा मैंने जो उसने जो मुझसे प्यार किया मैं उसे छुड़ाऊंगा भी, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। वो ऊंचे स्थान पर आपको रखने के लिए तैयार है। आप तैयार हैं क्या? वो कहता है मैं तेरे बच्चों को ऊंचे स्थान पर रखूंगा, मैं तेरी फैमिली को ऊंचे स्थान पर रखूंगा। हालेलुया। वो डिसीजन लेना ऐसी परिस्थितियों में कि अब भी मैं परमेश्वर के साथ वफादार रहने के लिए तैयार हूं। क्या इसके बाद भी परमेश्वर के साथ वफादार रहने के लिए तैयार हूं? एक नॉन बिलीवर बहू, इमेजिन करो, जब उसकी शादी हुई तो उसको मालूम था कि ये क्रिश्चियन है। इमेजिन करो क्रिश्चियन घर में शादी हुई और सोरा मर जाए और उसके बाद हस्बैंड मर जाए तो क्या फेथ रह जाएगा परमेश्वर के ऊपर। लेकिन उसको मालूम था कि अगर कुछ गलत इस फैमिली में हो रहा है तो ये परमेश्वर की गलती नहीं, जरूर इनकी गलती होगी। कि परमेश्वर तो गलत नहीं हो सकता ना। वो तो कहता मैं अपने बच्चों को संभाल के रखता हूं। और जब उसने देखा कि अभी भी उसे मालूम था कि यहोवा परमेश्वर जीवित है, इतने झटके खाने के बावजूद भी, फादर इन लॉ का, अपने जेठ का, फिर अपने पति का 3 मौत देखने के बाद भी उसे मालूम था कि यीशु मसीह परमेश्वर जो है यहोवा जीवित परमेश्वर है। और उसने फैसला किया परमेश्वर को फॉलो करने का, बिना किसी लालच के, बिना फ्यूचर की चिंता के। कई बार आप फ्यूचर की चिंता करते हैं कि अगर यीशु मसीह में आए तो भुआ वीजा नहीं लगा के देगी, भुआ अमेरिका नहीं बुलाएगी, अगर यीशु मसीह में आ गए तो रिश्तेदार छोड़ देंगे। क्या वो रिश्तेदार ऐसी चंगाई कर सकते हैं? क्या वो रिश्तेदार आपको छुड़ा सकते हैं? क्या वो रिश्तेदार आपको स्वर्ग लेके जा सकते हैं? उसने सौदा नहीं किया। उसको मालूम था कि मुझे परमेश्वर के पीछे चलना है, कोई नुकसान हो ना हो कुछ भी हो, लेकिन अब मुझे मालूम है कि परमेश्वर